सुनो धरि ध्यान, कैसे बेटा बन गया डाकू अंगूरी मारे। एक समय की बात है कि एक पुत्र था और पुत्र जो है पढ़ने गया है। पुत्र का नाम था मांडविक। जरा ध्यान से सुने। और पुत्र जब पढ़ने चला है, मांडविक इनका नाम है, और गुरु मणिभद्र के आश्रम में पहुंचा। और बेटा आएंगे चलित आश्रम में पहुंच भैया जाएगी। मणिभद्र के पास मणिभद्र के आश्रम में बेटा मांडविक पहुंचा है। और मांडविक ने जाकर के हाथ जोड़े हैं और गुरुजी के सामने जाके अभिवादन किया है। गुरुजी प्रणाम। मणिभद्र कहने लगे आयुष्मान भव बेटा, वैभवान भव, कीर्तिवान भव, कहो मेरे पुत्र कहां से आए हो। मांडविक कहने लगा कि गुरुजी हम आपके आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने आए हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं। क्या आप हमें सिखाओगे, क्या आप हमें पढ़ाओगे। तो गुरु मणिभद्र कहने लगे हाँ बेटा, हम तुम्हें सिखाएंगे और हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक दिन मांडविक भैया शिक्षा रहो है पाई, कछु लड़कन ने बाप बेटा पे अपनी नजर घुमाई। सुनना, विद्या अध्ययन कर रहा है, लेकिन कुछ चांडाल लड़कों ने मांडविक की सफलता को देख करके उनके मन में दुश्मनी का भाव जा गया कि ये लड़का इतने कम दिनों में इतना होशियार कैसे हो गया। दिल में जलन पड़ी लड़कन के आपस में रह बसराई। दिल में अरे मन में जलन पड़ी लड़कन के आपस में रह बसराई। और काऊ विधि से जा बेटा को यहाँ से देव भगाई। मांडविक अच्छी तरह से शिक्षा अध्ययन कर रहा है, विद्या अध्ययन कर रहा है, लेकिन हर जगह चुगलखोर और बदमाश चंड चालाक लोग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में, इस गांव में भी पाए जाते हैं, मेरे गांव में भी है, हर परिवार में भी होते हैं जिनको दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई जब तक नहीं कर लेंगे तब तक उनके पेट को भभू को। और माता बहनों की तो कुछ बात ही लगे। धन्य दीदी।
ये मरे कल ब्याह में थे आई है कया कौन की चप्पल पहने आई है तू का करनो तुम कछु बनाने मुझे का करना आगे लगते करेगो तू भरेगो और आगे लगाएगी और तो का करिए करनो मुझे कछु लगाई गई पूरी लंप और तो करनो मुझे कछु बनाए और तो आगे खुजली ना बेटी अगले चोरा पे पिट्ठा दिए गई कमला का तो पची पतो है कि कछु नहीं एक मरे वो बिमला पलायनी जीजी के ब्याह में गई कोई चप्पल न पहरे आई कि तू का कोई तभी तो बिलाते रहे तू का करो ये मुंह का करो आगे लगन दे करेगो ते भरेगो और बेहू आगे लगाया यो तो का करी मुंह का कर लो तो जब तक इनकी खुजली नहीं मिटती इनके पेट का भूखा नहीं मिटता तब तक ये अंदर की उल्टी बाहर लेकिन हम तो ये कह रहे भैया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि वो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जैसा करही वो दस फल चाखा। अरे जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा। तू परेशान क्यों होता है? अगर मैं पाप करूंगा तो मैं पापी होऊंगा। तू परेशान क्यों हो रहा है? मैंने किसी को चाटा मारा है तो कल तेरे गाल में भी कोई न कोई चाटा मारने वाला मिल जाएगा। मैंने किसी गरीबी के दिल को दुखाया है, मैंने किसी के गरीब के दिल को दुखाया है तो कोई न कोई चलते घोड़े को दाना पानी मिल जाता है। चिंता मत कर। लेकिन नहीं, हमारे पेट में दर्द होता है। जब तक हम दूसरे की इधर की उधर ना भिड़ा दे तब तक हमें चैन नहीं मिलता। उन लड़कों ने कहा कि ये नालायक कल आया है, इसको 4 दिन हुए हैं और ये हमसे ज्यादा होशियार कैसे हो गया? याद रखना, इन लड़कों ने 4 टोली बनाई है, 4 और 3 लड़कन की 4 टोली बन गई। और चारों ने सोचो कि एक काम करो, कछु ऐसा काम करो ताते जो लड़का या आश्रम से चला जाए और हमारा नाम सबसे ऊपर चलता रहे। शोभा राम जी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, कहानी में प्रसन्न होकर धन्यवाद। और गुरु मालविक जो मणिभद्र जो थे, मणिभद्र की उम्र 60-70 साल थी, लेकिन एक विडंबना थी। क्या कि 60 साल में मणिभद्र ने 60 साल में तुझी शादी रचाई। भैया और तो सत्य कह रहे हैं, जो 60 साल की उम्र में दूसरी शादी करे। अरे जान पूछ के घर में मौत बुलाई। बेटा इधर बैठ के बनाओ, यहाँ के बीच में मैं कर रहा हूँ। महाराज बुढ़ापे में करे है जो शादी, देश राज बुढ़ापे में करे है जो शादी। और सुमन सत्य ये कहता है बाकी हो जाए बर्बादी। बुढ़ापे में करे है जो शादी। अब बर्बादी कैसे होती है महाराज? आप सभी समझदार हैं। और मेरी उम्र भी बुढ़ापे की तरफ है, क्योंकि 50 साल की उम्र कोई कम नहीं होती। 47 साल में चल रहा हूँ।
कैसे होती है बर्बादी? जब बात पसंद आए तो वैसे सर्दी ज्यादा है तो अब तो तुम्हारे हाथ समझ के कहूँ के कांखने में घुसेंगे, कहूँ के जरकीन में घुसेंगे, क्योंकि ठंड है। अब मेरी तो मजबूरी नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं लगा के थर्मामीटर बैठ जाता। अब मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं तो बजा नहीं बजा सकता। अब कैसे बर्बादी होती है? और सुनो, बुढ़ापे में जो शादी करते हैं, वो इश्क में होता अंधा है। इतने दुल्हन पे जवानी आए है, बितमर घट में पौधेला कंधा है। 60 साल को टिकरा पेंसिडल सीसी मांग रहा हूँ। पेंसिडल अरे खांसी जाते और ब्याह कौनते करो करिश्मा काय को मरे भेजो। उधर दुल्हनिया शीशा के सामने टॉप कटिंग वाली मांग निकाल रही है और ये धरो धरो कुर्सी पे पुराने ट्रैक्टर में नए टायर लगा दो तो का गियर काम करेंगे। काय को मरे भैया देख बुढ़ापे में काय को अपनी हंसी कराए रहो। देख बुढ़ापे में काय को अपनी हंसी कराए रहो। इधर मणिभद्र गुरु जी ने बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में शादी कर ली और दुल्हनिया 22 साल की आ गई। और कहा तो 60 साल और दुल्हनिया की उम्र 22 साल। और गधा घोड़ा को जोड़ है वो। एक गाड़ी में 2 पहिया लगा, एक पहिया लगा दो ट्रैक्टर को, एक लगा दो साइकिल को, तो चल गई। वो तो गड़बड़। उम्र के हिसाब से सब ठीक रहता है। 10-20 रुपया दे रहे, धन्यवाद। बड़ी देर हम पे लगे तब देने के मुंह आई देख रहे हो क्या बात है। खीसा में धल्ले और रुपये नहीं आते जब निकले तब मैं थोड़ी मजाक करता हूँ। दिल पे मत थोड़ा सादा रहता हूँ, बस सादे के पीते जिंदगी से चला जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि दुख देने वाले रुलाने वाले तो बहुत हैं संसार में, लेकिन हंसाने वाले कोई नहीं है। दूसरे की हंसी छीन लेते लेकिन हंसी देते नहीं। याद रखिए। दुल्हनिया बैठी है इधर, मणिभद्र है, लेकिन याद रखना वो दुल्हनिया नई जवानी में आई है, लेकिन कभी उसके मन में ऐसा पाप नहीं आया कि मेरा पति बूढ़ा है, ये जर्जर हो गया है, इसकी उम्र ज्यादा है, तो किसी में नौजवान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं, ऐसा उसके मन में कभी पाप नहीं आया। लेकिन इन दुष्टों ने जिन्होंने 4 टोली बनाई थी 3-3 लड़कों की, इन्होंने बड़ा अच्छा सुंदर दूध था, उसमें बोराई रूपी जामुन डाल के उसको दूध को फाड़ने का काम कर दिया। कैसे किया? कहने लगे कि ये लड़का बहुत होशियार हो गया है और हमारी महिमा खत्म हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा जहर घोल दो कि मणिभद्र गुरु के मन में इस लड़का के प्रति नफरत और दुश्मनी पैदा हो जाए। तो गुरुजी अपने आप इसको घर से बाहर कर देंगे, आश्रम से बाहर निकाल देंगे, फिर हमारा ही यहाँ वर्चस्व रहेगा, हमारा ही नाम चलेगा। क्या तुम ज्यादा होशियार हो? अब क्या था, एक दिन गुरुजी चले गए हैं, सुबह का वक्त था, और ये 4 लड़का 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 वहां पे, 3 वहां पे, 1-1 किलोमीटर की दूरी पे 4 टोली में 3-3 लड़का खड़े हैं। और गुरु मणिभद्र आ रहे हैं सुबह की निवृत्त क्रिया से होकर के। और जैसे गुरुजी आते हुए देख तो एक लड़का बोलो, गुरुजी आए रे गुरुजी। से दूसरे को कहा कि गुरुजी क्यों? ये पता ना क्या? अरे गुरुजी की पत्नी लड़का के संग में रंगरेली है मनावे। ये कैसे गुरुजी है के जाए गलाद नहीं आवे।
के गुरु इनको बुढ़ापा आएगा, इन्होंने जो नई शादी कर ली अपने बुढ़ापे में जिंदगी खुआरी कर ली। क्यों? तो इनकी पत्नी को होश नहीं है। शादी तो इनके साथ की है, लेकिन वो लड़का है ना, कौन? मालविक, उसके साथ में रंगरेलिया मनाती है, आंख में चोली खेलती है। गुरु मणिभद्र सुन लिया और मणिभद्र कहने लगे, नालायको, अपनी गंदी जबान से उस बेटे का नाम मत लो जो मेरे पुत्र के समान है। उसने आज तक मेरी पत्नी को गलत नजर से नहीं देखा है और तुम आरोप लगा रहे हो। तो तीनों लड़का कह रहे, गुरु जी हमारा तो बताए को काम है, मानो चाहे मत मानो, कल दुनिया कहेगी तो तुम्हारी भटासिया के अपने आओ। लगा दिया। अच्छा भला प्रेम था, लेकिन दुष्टों ने प्रेम के बीच में खंजर भोंकने का काम कर दिया। गुरु मणिभद्र वहां से चले हैं, 1 किलोमीटर न चल पाए तो 3 लड़का फिर मिले। उनका तो षड्यंत्र था। 3 फिर मिले तो एक कहने लगा, गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे। दूसरे कह रहे, गुरु जी है क्या? जी कैसे गुरु जी? क्यों? गुरु जी तो है अपने कि गुरु जी तो हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता है कि इनके आश्रम में क्या हो रहा है। तो तीसरा वो लोग क्या है, तो पता है कि हाँ पता है। तब तक गुरु जी पास में आ गए। अब दूसरी टोली वो क्या कह रहे हैं, शादी बूढ़ापे में कर लई रे, सुन भैया मेरे, सुन वीरन मेरे, अब पे कछु यार कहना जाए। बुढ़ापे में शादी कर ली तो तुझे क्या परेशानी है? दूसरा लड़का कह लो हमें परेशानी ना है। तो क्या गुरुजी ने तो बुढ़ापे में शादी करी है, लेकिन इनकी जो पत्नी आई है, जो हमारी गुरुमाता है, तो देखे बुढ़ापो पति पर मेरे भैया सुनियो, मेरे दादा सुनियो। वो अपने पति का बुढ़ापा देख करके एक लड़का के संग में रही है, आंख मिलाई। गुरुजी कहने लगे, दाल में कुछ काला है। उस चौराहे पे मिले 3 लड़का, वो भी यही बात कर रहे, तो यहाँ पे मिले तो ये भी यही बात कर रहे। गुरुजी कह रहे, क्यों रे तुम किन की बात कर रहे हो? तीनों लड़का कहने लगे, हम कौन की बात कर सकते, जिनके आश्रम में सो हेरोतई की बात है रही, और जा गुरुजी ने नई लड़की के संग शादी करी है, वही दुल्हन की बात है रही, और तुम कचू समझो। सो गुरुजी कहने लगे, चलो पगला है, हम आगे चलते हैं। और जैसे ही आगे पहुंचे तो तीसरी टोली फिर मिली। ये दुष्ट 4 जगह खड़े थे, 3-3 लड़के, क्योंकि आदमी एक जगह सुनेगा तो अनदेखी कर देगा, 2 जगह सुनेगा अनसुनी कर देगा, लेकिन जब पूरे गांव में एक ही बात सुनेगा तो वो इंसान को चैन नहीं पड़ता। फिर वो सोचता है कि कुछ दाल में काला कुछ तो है, क्योंकि बिना आग लगे कभी धुआं नहीं उठता। धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। याद रखना, गुरुजी आगे बढ़े तो तीसरी टोली ने भी वही किया कि गुरुजी आगे रे काय क्या गुरुजी घर में तो सत्यानाश है, क्योंकि नई दुल्हनी आई है, पतो ना क्या कर रही। गुरुजी का दिमाग और ज्यादा खराब। चौथी टोली के पास पहुंचे गुरुजी तो वही बात वहां मिली, एकदम से पूरा दिमाग ऑफ हो गया है। गुरुजी घर जाकर के पहुंचे हैं और जाकर के सबसे पहले अपने दुल्हन से बोले, दादा ये क्या है, कितने दिन हो गए तुम्हें मेरे घर में? कि बहुत दिन हो गए। ये जो लड़का है कौन सा? मालविक। हाँ हाँ, वो तो मेरा बेटा है और सबसे ज्यादा प्यारा तो मुझे वही है। गुरुजी कहने लगे, हाँ। अब मन ही मन में सोचने लगे गुरुजी के लड़के सत्य कह रहे थे, सबसे ज्यादा प्यारा वही क्यों है। अब देखना जहर कैसे होता है मन के अंदर। माता बहनों भाइयों सभी सुनो कि मन के अंदर बहम जब पल जाता है तो अच्छा भला घर बर्बाद कैसे हो जाता है। ये कहानी मैंने नहीं लिखी, ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, ये कहानी
सत्य घटना है, एक शब्द भी गलत नहीं है, क्योंकि इस कहानी को लिखने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इस कहानी को लिखने वाले मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो संसार में नंबर 1 के विद्वान हैं। इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए कहानी को, बड़ी अच्छी कहानी है। बहुत कुछ मिलेगा कहानी से, सीख मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। वो तो मेरा बेटा है। गुरुजी कहने लगे बुला ले अपने बेटा को। आवाज लगाई है, बेटा मारविक, मारविक। अंदर से आया है, 16 साल की उम्र थी। आकर के बच्चे ने अपनी माँ के पैर छुए और पैरों को छू करके आंखों पे लगा लिया और कहने लगा, बोलो माँ क्या बात है। गुरुजी ने देखा है टेढ़ी वहां करके, और मन ही मन में गुरुजी विचार करने लगे, कितना कुत्ता है, मेरी आंखों के सामने पैर छू रहा है और बाद में मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी के साथ में आंख में चोरी खेलता है। एकदम से गुरुजी कहने लगे कि ठीक है, अभी तो मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिस दिन मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, फिर संसार में इनको बचाने वाला कोई नहीं है। अब गुरुजी को जलन पैदा हो गई। गुरुजी कहने लगे कि एक दिन अपनी पत्नी की परीक्षा लूंगा, देखना कहानी कैसे चलती है। एक समय की बात सुनो मेरे भ्रात, कहूं समझाई। मणिभद्र गुरुजी पत्नी से रहे बतलाई। लेकिन याद रखना, ऐसी बहन को तू सार पर जाए, कुल की दे बेटा के सजाए। एक शब्द को जरा ध्यान से सुने। ऐसी बहन को तू सार पर जाए और कुल की दे जुना के कटाए। ऐसा पंच होली में जलियो मोह देखे की बात कहा। सुनो, ऐसा गुरु हाल मर जाइयो। कैसा गुरु मर जाए? चेला से ले ज्ञान छुपाए, चेला हाल मर जाइयो, गुरु को देवे शीश झुकाए। इतना नहीं और विश्व, ऐसे भैया को चिर टूटे। कैसे भैया पे? अरे हिस्सा पे भैया देव मरवा। ऐसा भैया भी मर जाए जो बंटवारे के पीछे भैया के सीना में गोली मार दे। ऐसे भैया पप्पा चिर टूटे, हिस्सा पे भैया देव मरवाए। और ऐसी बहने हाल मर गई, वो भैया को ले हिस्सा करवाए। याद रखना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, भात ले लिया, पछ ले लिया और समय समय पर साड़ी और सवागे की विदाई ले ली। और जब मन में बेईमानी आई
तो लास्ट में जाके कह दिया कि भैया बाप की 10 बीघा जमीन है, 2 बीघा कर दो। ये क्या है बहनों? उस भैया से तुम जमीन मांग रही हो, जिस भैया ने तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे दिया, भात भी दे दिया, पच भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी लास्ट में वो जमीन से अपने बच्चों को पाल रहा है। अरे तुम्हारी शादी भी कर दी जैसी हुई वैसी, उसके बाद भी तुम भैया को कह दोगे 2 बीघा जमीन दे दे, और ना दे दो तो कोर्ट में चली जाएंगे, तो जेल के अंदर। वारी बहन, एक वो समय था बहन जब तुम मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। एक वो समय था जब राखी लेकर के मेरी सूनी कलाई पे बांध के कहती थी कि भैया मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें पीठ नहीं दिखाऊंगी, और आज दौलत के चक्कर में तुम मेरी जान की ग्राहक बन के आई है। ना ना ना, तब हम कहते हैं ऐसे कहने हाल मर गई हो, अरे भैया को ले बटवारे कराए। ऐसो बाप तुरंत मर नहीं हो, बेटन को ना पिए पढ़ाए। सुबह से लेके शाम तक दारू तो पी रहा है, राजश्री की पुड़िया गटर गटर खा रहा है, लेकिन बच्चों की फीस नहीं भर रहा है। तो ऐसे बाप को भी जीने का कोई अधिकार? अरे सुबह से लेके शाम तक कलारी में घुसा रहता है। उनकी पत्नियों को पूछो, उनकी जवान बेटियों को पूछो। मेरी माता बहनों बेटियों में देख रहा हूँ समाज के अंदर क्या दारू वालों की बेटियां और पत्नी दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने के लिए जाती है। और याद रखना, जो बेटियां मेरी जवान होती हैं और दूसरों के घरों में चौका बर्तन झाड़ू पोंछा करने जाती हैं, उनके शरीर का भी कभी कभी शोषण हो जाता है। इसमें कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन बेटियों को मजबूरी में, उन बहनों को मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने देह का व्यापार करना पड़ता है, अपने शरीर को भी बेचना पड़ता है, क्योंकि वो कभी तो सुबह से लेकर शाम तक पीता है, उसे बच्चों का कोई फिक्र नहीं है। तो वो बेचारी माँ अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। माँ होती है, अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए वो अपना शरीर बेच देती है, लेकिन बच्चों को कभी तड़पते हुए नहीं देखती है। ये दारू के कुप्रभाव है। दारू के कारण हमारी बहन बेटी की ये दशा होती है। इसको छोड़ दीजिएगा। ऐसी नारी तुरंत मर गई हो। कैसी नारी? ऐसी नारी तुरंत मर गई हो, पर पति से जो मोह लगा है, और अपने यार की खातिर भैया बच्चन की ले कसम उठाए। गोरी, हमारा मैं कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। गुरु कहने लगे मणिभद्र, मैं कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये आश्रम को तुम चलाना, और तुम चलाना, और तुमसे तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यारा जो बेटा है मानवी, हाँ, उसका सहयोग ले लेना। और इतने बच्चे पढ़ने आते हैं, इनको रोजाना बुलाना, पढ़ाना लिखाना। मैं 5 दिन के बाद आऊंगा। नई दुल्हनिया नई पत्नी कहने लगी, हाँ महाराज तुम चले जाइए, और हमारी तरफ से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। हम तुमसे वादा करते हैं। 2 भागों में बना लो, रोक के द्वारा लंबी हो जाएगी।